नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से खाड़ी में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी का आग्रह किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाड़ी गल्फ क्षेत्र में तेजी से बदलते हालात को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से वहां फंसे झारखंड वासियों और अन्य भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में रह रहे झारखंड वासियों सहित सभी भारतीय सतर्क रहें। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि देश अपने नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ा है। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से अनुरोध किया है कि जो भी भारतीय वर्तमान परिस्थितियों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। होली को लेकर रांची के बाजारों में उमड़ी भीड़। झारखंड की राजधानी रांची में रंगों के पर्व होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के प्रमुख बाजारों और चौक चौराहों पर रौनक बढ़ गई है। राजधानी के शहीद चौक, अपर बाजार, मोराबादी, मेन रोड, लालपुर, कोकर और बुट्टी मोड़ से लेकर मोहल्लों की छोटी बड़ी दुकानों तक खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। लोग रंग, अबीर, गुलाल, पिचकारी और होली से जुड़े अन्य सामग्रियों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बता दें कि चंद्र ग्रहण के बाद बुधवार को रांची में होली मनाई जाएगी। व्यापारियों के अनुसार इस बार बच्चों की पसंद को खास ध्यान में रखा गया है। बाजार आकर्षक और आधुनिक डिजाइन की पिचकारियों से सजा हुआ है। दुकानदार दिलीप कुमार ने बताया है कि इस बार वाटर गन और बैग वाली पिचकारी की सबसे अधिक मांग है। बच्चे ऐसी पिचकारियां पसंद कर रहे हैं जिन्हें पीठ पर टांगा जा सके और जो दूर तक पानी फेंक सके। इसके अलावा गद्दा, त्रिशूल और बंदूक डिजाइन वाली पिचकारी भी खूब बिक रही है। त्यौहार आज है, इसी को लेकर बिक्री में और तेजी बढ़ गई है। होली से पहले रांची में फ्लैग मार्च, शांति व्यवस्था की अपील। राजधानी रांची में होली पर्व को शांति ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत के नेतृत्व में आयोजित किया गया। फ्लैग मार्च अल्बर्ट एक्का चौक से प्रारंभ होकर डेली मार्केट, अंजुमन प्लाजा होते हुए एकरा मस्जिद के पास पहुंचा। वहां से करबला चौक और चर्च रोड होते हुए पुनः अल्बर्ट एक्का चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने आमजनों से होली के अवसर पर शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। बता दें कि मार्च में रैपिड एक्शन पुलिस, IRB, इको, जिला पुलिस, PCR, टाइगर मोबाइल और गश्ती दल के वाहन भी शामिल रहे। PCR और टाइगर मोबाइल के सायरन से शहरवासियों को होली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की सतर्कता का संदेश मिला। वहीं फ्लैग मार्च में नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा, कोतवाली पुलिस उपाधीक्षक प्रकाश सोय और नगर पुलिस उपाधीक्षक KV रमन सहित कई थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। कुर्मी समुदाय को सरकार से नहीं मिला कोई आश्वासन। कुर्मी महतो समाज ने झारखंड में इस समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने तथा कुर्मी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान देने की मांग को लेकर हाल में आयोजित कार्यक्रम पर गंभीर मंथन की जरूरत बताई है। समाज की ओर से मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस उद्देश्य से 2 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। पहला कार्यक्रम 20 सितंबर 2025 को रेल टेक्का के रूप में और दूसरा 1 मार्च को कुर्मी अधिकार महारैली के रूप में आयोजित किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन दोनों कार्यक्रमों से समाज को क्या हासिल हुआ और क्या नुकसान, इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। समाज के अनुसार रेल टेक्का कार्यक्रम से जागरूकता तो बढ़ी, लेकिन समाज को असंवैधानिक और घृणित व्यवहार का सामना भी करना पड़ा। इसके बावजूद राज्य और केंद्र सरकार की ओर से किसी प्रकार का स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला है। बता दें कि कुर्मी अधिकार महारैली के संदर्भ में कहा गया है कि कई समाज संगठनों ने समाज को जागृत करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकांश संगठनों को कथित रूप से दबाव और ब्लैकमेल का सामना करना पड़ा है। होली में अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। देवघर उपायुक्त। देवघर के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने होली पर्व को आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने मंगलवार को विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जारी प्रेस विज्ञप्ति में उपायुक्त ने कहा है कि होली के दौरान अफवाह फैलाने, हुड़दंग करने या कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखने तथा भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को संवेदनशील क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने, गश्ती दल सक्रिय रखने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। डालसा का डोर टू डोर विधिक जागरूकता अभियान शुरू। जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची डालसा की ओर से मंगलवार को बेड़ो प्रखंड के ईटा पंचायत अंतर्गत चेरीमा गांव में डोर टू डोर विधिक जागरूकता सह जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत ग्रामीणों को मानव तस्करी, नशा उन्मूलन, बाल श्रम निषेध तथा निःशुल्क विधिक सहायता से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। यह कार्यक्रम न्यायमूर्ति सह झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा निर्देश, सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना एवं न्यायायुक्त सह अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा एक के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। अभियान के दौरान ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणाम, बाल अधिकारों की सुरक्षा, मुकदमे से पूर्व की प्रक्रिया और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं तथा आयुष्मान भारत योजना के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में हरिहर मिलन का आयोजन। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में मंगलवार सुबह परंपरा के अनुसार हरिहर मिलन और होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंद्रग्रहण को देखते हुए तीर्थ पुरोहितों ने सूतक लगने से पहले ही दोनों धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करा दिए। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पूरा परिसर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर के वरिष्ठ पंडा जयदेव मिश्रा ने बताया है कि शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए सुबह 4:30 से लेकर 5:30 बजे के बीच हरिहर मिलन और होलिका दहन का कार्यक्रम पूरा कर लिया गया। वहीं तड़के सुबह आयोजन होने के कारण मंदिर सोमवार रात भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहा। उन्होंने बताया है कि मंगलवार को चंद्रग्रहण के कारण दोपहर करीब 2 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए गए। ग्रहण समाप्ति के बाद शाम को पुनः मंदिर खोला गया और भगवान भोलेनाथ की श्रृंगार पूजा संपन्न हुई। झारखंड मौसम 5 डिग्री तक बढ़ा तापमान। झारखंड में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक हो गया है। आने वाले दिनों में राजधानी सहित अन्य जिलों में गर्मी में और अधिक वृद्धि होगी। यह जानकारी मौसम विभाग ने मंगलवार को दी है। विभाग के अनुसार चाईबासा में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। वहीं बोकारो में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.9 अधिक है। जबकि डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक है। इसी प्रकार जमशेदपुर में भी तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री और रांची में भी अधिकतम तापमान सामान्य से आंशिक रूप से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। रांची के रातू में हाथी के कुचलने से एक ग्रामीण की मौत। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में भय व्याप्त है। मृतक की पहचान मुड़मा उरांव के रूप में हुई है, जो चितरकोटा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जंगली हाथी ने अचानक उन पर हमला कर दिया और कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि रातू थाना प्रभारी मंगलवार को घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हाथी के हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर आगे कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वन विभाग की टीम भी इलाके में पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है। उल्लेखनीय है कि गत सोमवार को भी रातू थाना क्षेत्र के ही चितरकोटा इलाके में जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया था और उस दौरान हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। होली को लेकर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 10,000 जवान तैनात। होली पर्व को लेकर राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 24 जिलों में कानून व्यवस्था के लिए होली के मौके पर विधि व्यवस्था ड्यूटी संभालने के लिए इस बार झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप, IRB गृह रक्षा वाहिनी, SSB और रैप के 10,000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई। होली को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। DGP तदासा मिश्रा के निर्देश पर राज्य भर में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने PCR, टाइगर पुलिस और बीट पुलिस से भी लगातार संपर्क स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बोकारो के सिवंडीह करबला मैदान के यूपी टेंट में लगी आग। बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र स्थित सिवंडीह करबला मैदान के समीप बने एक गोदाम में मंगलवार की शाम 5:45 पर अचानक गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ है। इसके बाद अचानक बेकाबू आग की लपटें उठने लगी। एक के बाद लगातार एक गैस सिलेंडर के विस्फोट होने से पूरा इलाका थर्रा उठा। 1 दर्जन के आसपास गैस सिलेंडर में विस्फोट होने की सूचना है। घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। गोदाम से सटे 4 से 5 दुकानों को क्षति पहुंची है।
बता दें, करबला चौक के समीप स्थित यूपी टेंट के गोदाम में हुई विस्फोट से टेंट हाउस के संचालक अजहर व मजहर दो भाई हैं, जो कि गोदाम में आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों से मारामारी इंस्पेक्टर आजाद खान और अग्निशमन प्रभारी ओझा को दी है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर खान दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। इधर जानकारी मिलते ही झारखंड सरकार के अग्निशमन दस्ता की 2 वाहन भी पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गई थी। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा को दी गई श्रद्धांजलि। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी टाटा के जन्मदिन पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। टाटा स्टील के जमशेदपुर स्थित प्लांट के मुख्य गेट पर आयोजित इस कार्यक्रम में टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा समेत अन्य पदाधिकारियों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें, इस दौरान सभी ने बारी बारी से जे.एन. टाटा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित किए। इस दौरान टाटा स्टील और टाटा समूह से जुड़ी कंपनियों के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। टाटा समूह की ओर से संस्थापक दिवस को साल की नई शुरुआत करती है। इस बार का थीम है वन टाटा वन विजन। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी टाटा का जन्मदिन काफ़ी भव्य रूप से मनाया गया। बता दें कि टाटा स्टील और टाटा समूह के अन्य कंपनियों के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल 42 झांकी संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित औपचारिक परेड में शामिल हुए हैं। लोहरदगा के बरही में हुई ढेलामार होली। होली का त्यौहार क्षेत्र के अनुसार हर जगह पर अनोखी ढंग से मनाया जाता है। वहीं कहीं लट्ठी मार तो कहीं जुलूस निकालकर तो कहीं मटका फोड़कर सहित अनेकों तरह से होली का त्यौहार मनाया जाता है। देश भर में रंगों का त्यौहार विविधता से भरा है। वहीं लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड क्षेत्र के सिरेंगहातू पंचायत अंतर्गत बरही ग्राम में अनोखा रूप से रंगों का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि ढेलामार होली के नाम से प्रसिद्ध है। यह परंपरा सदियों से चला आ रहा है, जिसे बरही ग्राम में रंगों का त्यौहार अनोखे रूप से समस्त ग्रामीणों द्वारा ढेला मारकर होली खेलकर मनाया जाता है। बता दें, इस संदर्भ में पूर्व जिला परिषद सदस्य सह विहित जिला अध्यक्ष रामलखन प्रसाद एवं समाज सेवी ग्रामीण परमानंद महतो, महावीर प्रसाद साहू महतो अन्य लोगों का कहना है कि झारखंड राज्य के बरही ग्राम में अनोखे रूप से रंग अबीर के बाद ढेलामार होली खेला जाता है। पलामू के हुसैनाबाद में देसी कट्टा के साथ 2 गिरफ्तार। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मानखाप गांव निवासी अभिषेक कुमार चंद्रवंशी और नीतीश कुमार चंद्रवंशी के रूप में हुई है। हुसैनाबाद के एसडीपीओ आईपीएस एस मोहम्मद याकूब ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोमवार शाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक हथियार के साथ मानखाप गांव से जापला की ओर जा रहे थे। सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने दरुआ गांव मोड़ के समीप सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया और शाम 7:20 पर एक हीरो स्प्लेंडर बाइक पर 2 युवक जापला की ओर जाते देखा था। पलामू के पूर्वडीहा में जीवित है परंपरागत होली कीर्तन। आधुनिक दौर में जहां तकनीक ने लोगों की जीवन शैली बदल दी है, वहीं पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित पूर्वाडीह गांव में होली की कीर्तन परंपरा आज भी जीवित है। बता दें कि मोबाइल, इंटरनेट और डीजे संस्कृति के इस समय में भी यहां के ग्रामीण अपनी संस्कृति जड़ों से जुड़े हुए हैं। त्यौहार के समय लोग पारंपरिक रीति रिवाजों को निभाने के लिए उत्साहित दिखते हैं। होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और भाईचारे का प्रतीक है। पूर्वाडीह गाँव में यह भावना आज भी साफ झलकती है। ग्रामीण बुजुर्गों के अनुसार होली की शुरुआत बसंत पंचमी से ही मानी जाती है। गांव में जब सरस्वती पूजा का आयोजन होता है, उसी समय से बैठकी और कीर्तन का दौर प्रारंभ हो जाता है। सीएम हेमंत ने अपनी पत्नी कल्पना के लिए लिखी दिल की बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी धर्मपत्नी और गांडे विधानसभा की विधायक कल्पना सोरेन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक्स पर अपना शुभ संदेश प्रसारित करते हुए लिखा, मेरी जीवन संगिनी और सबसे बड़ी ताकत विधायक कल्पना को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा, संघर्ष के दिनों से लेकर आज तक अपने हमेशा हर कदम पर मेरा हेमंत सोरेन का अडिग साथ निभाया है। हर चुनौती का डटकर सामना किया है और जब जरूरत पड़ी तो परिवार के साथ साथ जनता की सेवा में निरंतर अपना योगदान दिया। सीएम हेमंत ने आगे लिखा, आपका साथ मुझे हौसला देता है, आपका विश्वास मुझे ताकत देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मरांग बुरु आपको सदैव स्वस्थ और खुशहाल रखे, यही मेरी कामना है।
सीएम हेमंत की गल्फ देशों के हालात पर नज़र, हेल्पलाइन नंबर जारी। ईरान और इजराइल की जंग ने पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को अपनी जद में ले लिया है, जिससे वहां रह रहे भारतीयों को अपनी चिंता सता रही है। प्रवासी भारतीयों की वतन वापसी के लिए विदेश मंत्रालय लगातार काम कर रही है। इसी बीच झारखंड सरकार ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिडिल ईस्ट में फैमिली अशांति को लेकर चिंता जताई है और वहां रह रहे झारखंड के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी लोगों की वतन वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। बता दें हेल्पलाइन नंबर में 1800-3456526 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर 0651-2480083 जारी किया गया है। देवघर से 11 साइबर ठग गिरफ्तार। साइबर ठगी की आरोपितों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके तहत साइबर ठगी के आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस अभियान के तहत मंगलवार को 11 साइबर ठगी के आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपितों में देवघर जिले के पथौरा थाना क्षेत्र के फूलराम गांव निवासी चंदन कुमार, इसी थाना क्षेत्र के सिमतरात गांव निवासी राहुल कुमार दास और इसी गांव के राहुल कुमार दास, कुंदन कुमार और इसी थाना क्षेत्र के पितौंजिया गांव निवासी दिवाकर महरा, जिले के सारठ थाना क्षेत्र के पथरड्डा थाना क्षेत्र के उबिया गांव निवासी जब्बार अंसारी और देवघर जिले के करौ थाना क्षेत्र के जगाडीह गांव निवासी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को पुलिस ने पथरौल थाना क्षेत्र के सरहायता गांव के पास इसी जंगल से पकड़ा है। चाईबासा में उत्पाद विभाग की टीम पर जानलेवा हमला। उत्पाद विभाग की छापेमारी टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया है, जिससे सहायक अवर निरीक्षक मंटू अग्रवाल गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुफसिल थाना क्षेत्र के अरगुंडी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम 8 से 10 लोगों की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। अरगुंडी गांव में एक घर में छापेमारी कर रही थी कि इसी दौरान शराब कारोबार करने वाले एक व्यक्ति ने दावली से अचानक हमला कर दिया, जिससे सहायक अवर निरीक्षक मंटू अग्रवाल के गर्दन और पीठ पर दावली का भरपूर वार लगा। व्यक्ति ने उनके बाद अन्य जवानों पर भी हमला किया, लेकिन तब तक सभी संभल कर घर से निकल गए थे। इसके बाद उन्होंने गांव में हल्ला कर दिया, जिसके बाद गांव के ग्रामीण तीर धनुष से लैस होकर उत्पाद विभाग की टीम को वहां से खदेड़ दिया है। गढ़वा में मामूली बात पर 2 परिवारों के बीच मारपीट में एक की मौत, 4 गंभीर। गढ़वा जिले में 2 परिवारों के बीच भीषण मारपीट हुई है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामूली बात पर हुई विवाद मारपीट में तब्दील हो गई। इस घटना के बाद दोनों परिवार के बीच अभी भी तनाव बना हुआ है। घटना बड़गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत टेहरी पंचायत के हेसांतु गाँव के पहाड़ पर बसे दुबियाठी टोला की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 3 बकरियों की मौत को लेकर 2 परिवारों में विवाद हुआ था। विवाद इस हद तक बढ़ गया है कि बात भारी मारपीट तक पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और इस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच अभी भी तनाव बना हुआ है। पूर्वी सिंहभूम में आइसक्रीम फैक्ट्री की आड़ में देह व्यापार का खेल। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक आइसक्रीम फैक्ट्री की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाओं में ज़्यादातर महिलाएं पड़ोसी राज्यों की बताई जा रही है। पुलिस ने इस कार्रवाई को खुफिया सूचना मिलने के बाद अंजाम दिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि महिलाओं के देह व्यापार से जुड़ा यह अवैध कारोबार बोराम थाना इलाके में स्थित एक आइसक्रीम फैक्ट्री में चल रहा था और इस बारे में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सोमवार शाम को यहां छापा मारा और मौके से 7 लोगों को दबोच लिया है। धन्यवाद।